हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहर देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में मैं नील नायक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो डिस्कस का टॉपिक है वो है वित्तीय प्रबंध का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वित्तीय प्रबंध की यदि बात करी जाए, पुराने समय में वित्तीय प्रबंध का केवल एक ही काम था, वो था कोषों को एकत्रित करना और उनको एडजस्ट करना। लेकिन वर्तमान युग में केवल कोषों को एकत्रित करने का ही काम नहीं रह गया है। आधुनिक विचारधारा के अनुसार कोषों को एकत्रित करना, उनको लाभदायी कार्यक्रमों में या लाभदायी क्रियाओं में उनको लगाना, किस तरीके से उनको इन्वेस्ट किया जाए जिससे कि वो कोषों को और ज़्यादा बढ़ाने में मदद मिल सके, तो आदि बहुत सारे कार्य हो गए। वर्तमान में व्यापार, बीमा, बैंकिंग, वाणिज्य क्षेत्र में जो अहम रोल हो गया वित्त का, तो इस कारण से भी एक वित्तीय प्रबंध का जो महत्व है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। इसका जो प्रयोग है वो हर क्षेत्र में होने लगा है, चाहे वो सरकारी संगठन हो, गैर सरकारी हो, ठीक है। इसके अलावा निगमित उपक्रम हो या गैर निगमित हो, तो इस प्रकार से इसका जो क्षेत्र है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इसका जो महत्व है वो बहुत ही वाइड होता जा रहा है, फैलता जा रहा है। यदि हम बात करें निगमित उपक्रमों की, निगमित उपक्रमों में बात करें तो प्रबंध व्यवस्था अंशधारियों के हाथ में होती है, लेकिन बहुत सारे अंशधारी होने के कारण जो व्यवस्था है वो अंशधारी जो क्या करते हैं, संचालकों को नियुक्ति करके वो उस काम को करने में संचालकों को नियुक्त करके वो काम है जो निपटाने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से जो वित्तीय प्रबंध का जो कार्य है वो संचालकों के द्वारा किया जाता है। उसमें जो वित्तीय प्रबंधक होता है उसका एक अहम रोल अदा करने की जो जिम्मेदारी होती है उसकी, और उस जिम्मेदारी को वो किस तरीके से निभाता है, उसके कौन कौन से दायित्व होते हैं, कितने उसके अधिकार क्षेत्र में कार्य आते हैं और कितने उसके दायित्व आते हैं। इस तरीके से इस बहुत ही यदि बात करें तो ये एक लंबे चौड़े मैटर में ये वित्तीय प्रबंधक है जो फंसता जाता है। फंसने का मतलब ये है कि इसका जो काम है वो बहुत लंबा हो जाता है। तो इस तरीके से यदि बात करें तो वित्तीय प्रबंधक का वर्तमान युग में बहुत ही बड़ा रोल है। तो इसलिए किसी भी संस्थान की यदि बात करें डेवलप की, तो वित्तीय प्रबंधक के द्वारा वो कहीं न कहीं उसके डेवलप में सहयोग अदा करता है। तो कहने का मतलब वित्तीय प्रबंधक का रोल है जो बहुत ही बड़ा हो गया है। रोल के बारे में हम पीछे वीडियो में बात कर चुके थे, आज उसका महत्व बताएंगे हम कि किसी वित्तीय प्रबंधक का किन किन संस्थानों में कहाँ किस किस तरीके से उसका जो महत्व है वो बढ़ा हुआ है। तो इसके महत्वों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो इसके जो इम्पोर्टेंस के जो टॉपिक है वो निम्न है। तो बात करें इसके महत्व के बिंदुओं की, तो सबसे पहला जो इसका पॉइंट है वो है उपक्रम की सफलता का आधार। तो कोई भी उपक्रम है, चाहे वो निगमित उपक्रम हो, चाहे वो गैर निगमित हो, सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, किसी भी प्रकार का उपक्रम हो, उसकी जो सफलता है कहीं ना कहीं इसी पर डिपेंड करती है वित्तीय प्रबंधक पर। वित्तीय प्रबंध क्या करता है, कुछ पुराने और कुछ आधुनिक सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए वित्त को सही प्रकार से कहाँ लगाया जाना चाहिए, पुराने कुछ सिद्धांतों के आधार पे या कुछ आधुनिक विचारधाराओं के आधार पे वो क्या एक ऐसा निर्णय लेता है जिससे कि उपक्रम की सफलता क्या हो जाती है, सुनिश्चित हो जाती है। प्रयास यही किया जाता है कि उपक्रम को आगे बढ़ाया जाए, तो उससे संबंधित कहीं ना कहीं कुछ अच्छे निर्णय लिए जाते हैं वित्तीय प्रबंधक के द्वारा जो सफलता के लिए जरूरी होते हैं किसी भी उपक्रम के लिए। तो इसलिए उपक्रम की सफलता का आधार इसी को माना जाता है, क्योंकि बिना पैसे के कोई काम स्टार्ट नहीं हो सकता और जो पैसा है उसको यदि सही तरीके से आप नहीं लगाओगे तो भी काम बेकार हो जाएगा, सारा काम बिगड़ जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है किसी भी उपक्रम के लिए कि जो पैसा लगाया जा रहा है उसका उपयोग सही प्रकार से हो, सही मात्रा में हो और सही तरीके से हो। यदि ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाएगी किसी भी उपक्रम को, तो उपक्रम की असफलता निश्चित है। तो इसलिए उपक्रम को सफल बनाने के लिए वित्तीय प्रबंधक का क्या है, एक अहम रोल हो जाता है। इसमें इसका क्या है, इंपॉर्टेंस है, महत्व है। दूसरे पॉइंट की बात करें, साधनों का अनुकूलतम आवंटन एवं उपयोग। जो किसी भी संस्था है, चाहे किसी भी प्रकार की संस्था हो, व्यापारिक हो, गैर व्यापारिक हो, व्यावसायिक हो, गैर व्यावसायिक हो, सेवा की कोई संस्थान हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो या नॉन गवर्नमेंट हो, किसी प्रकार का जो भी इंस्टीट्यूट हो, कोई भी संस्था हो, उसके लिए जो संसाधन है उसके, ठीक है, उनका सही जगह पे
पे आवंटन किया जाना, सही प्रकार से उनका उपयोग किया जाना, ये बहुत ज़रूरी होता है। यदि संसाधनों का उपयोग, संसाधनों का मतलब हम पैसे से ले रहे हैं, चाहे वो खुद की कंपनी के शेयर धारकों के रूप में हो, चाहे ऋण के रूप में लिया हो या अन्य फाइनेंस कंपनियों से लिया हो, किसी रूप में हो बोले, तो जो संसाधन है उनका प्रयोग किस तरीके से किया जाए, तो वो मेन बात आती है। यदि हम अपने पूंजी संसाधनों को सही प्रकार से यदि उपयोग नहीं कर पाएंगे तो ये एक बड़ा जो मैटर हो जाता है। आवंटन की बात करें तो किस किस डिपार्टमेंट में किस किस तरीके से पैसा जाना चाहिए। यदि सिंपल सी बात करें तो जी परचेज डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, यदि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, अन्य कहीं पर भी लगाया जाना हो तो वो किस किस रूप में कहाँ कहाँ कितना कितना लगाया जाना चाहिए, उससे संबंधित जो निर्णय हैं वो वित्तीय प्रबंधक के द्वारा कह दिए जाते हैं, सटीक लिए जाते हैं और इसीलिए इसका जो महत्व है जो बढ़ जाता है। इसलिए साधनों के अनुकूलतम आवंटन एवं उपयोग के लिए वित्तीय प्रबंधक का क्या होता है, एक अहम भूमिका होती है इसमें, तो इसलिए इसका उपयोग जो है जो ज़्यादा बढ़ गया है और इसका महत्व दर्शाया जाता है। तीसरा पॉइंट इसका है, बात करें तो है निर्णय का केंद्र बिंदु। जब भी कोई संस्था कोई भी निर्णय लेती है तो वो सबसे पहले वित्तीय प्रबंधक से जरूर सलाह लेते हैं कि हम ये निर्णय लेने जा रहे हैं हमारी संस्था के लिए, क्या ये हमारे लिए बेटर होगा या नहीं होगा। तो वो वित्तीय प्रबंधक कुछ भूतकालीन आंकड़ों के आधार पर जो फाइनेंस से जुड़े हुए हो या पैसे से जुड़े हुए भूतकालीन जो पूर्वानुमान है उनके आधार पे कुछ नए अनुमान लगा करके ये बता सकता है कि इस क्षेत्र में यदि आप कोई डिसीजन ले रहे हो, कोई निर्णय ले रहे हो कि यहाँ हमें कुछ नया इन्वेस्ट करना है या कुछ नया लगाना है, नया सेटअप करना है, तो वो बहुत ही क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए निर्णय में इसका जो मुख्य भूमिका किसकी रहती है, वो इसी की रहती है, वित्तीय प्रबंधक की रहती है। क्यों? इसी की सहायता से ही कुछ अच्छी चीज़ें बताई जाती है और जो संस्था के लिए बेटर होती है। तो इसलिए निर्णय का क्या हो जाता है, मुख्य केंद्र बिंदु हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, कार्य निष्पत्ति की कुशलता का मापन। जब भी कोई उपक्रम सफल हो रहा है या असफल हो रहा है या उसकी स्थिति का आंकलन करना है, वो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ही ये बताता है कि हमारी कंडीशन कैसी है। सपोज करिए एक कंपनी ने 10 लाख रुपए कहीं इन्वेस्ट कर रखे हैं, ठीक है, और वो है जो इस एक सेशन में 15 लाख कर लेती है, 10 के 15 वहाँ हो जाती है, यानी उसने बिजनेस ऐसा किया कि 5 लाख की ग्रोथ होगी, अब वो 15 है, तो 5 लाख है, वो शो कर रहे हैं कि यहाँ कहीं न कहीं पॉजिटिव चीज़ आई, ये पैसा यहाँ बढ़ गया है। तो कार्य निष्पत्ति की कुशलता का मापन पैसे से किया जा सकता है, पूंजी के द्वारा किया जा सकता है, जो वित्तीय प्रबंधक का एक मुख्य कार्य है। तो यदि हम देखते हैं कि हमारा व्यवसाय सफल रहा है, असफल रहा है, तो उसकी जो जांच है वो वित्तीय प्रबंधक के द्वारा तय की जा सकती है। वो बता सकता है कि हमारा जो उपक्रम है वो इस साल जो सफल रहा है या असफल रहा है। वो आप खुद भी दे सकते हो, समय समय पर जो समाचार पत्र पत्रिका में जो विवरण प्रस्तुत किया जाता है किसी भी संस्था के, कंपनियों के, शेयर से जुड़े हुए, डिबेंचर से जुड़े हुए और अन्य जो फाइनेंस से संबंधित जो सूचनाएं वो उपलब्ध करवाई दी जाती है। उसके आधार पे कोई भी आंकलन लगा सकता है कि संस्था की कंडीशन कैसी है। अच्छी कंडीशन होती है तो लोग उधर पैसे लगाने की ओर भागते हैं। तो इसीलिए जो कोई भी संस्था है उसका जो मापन है वो मुख्य रूप से किससे होता है, पैसे से होता है। और पैसे का यदि आप लोगों को बताते हो कि हमने इस तरीके से पैसा कमाया है, तो लोग आपकी ओर, आपकी कंपनी को और ज़्यादा अग्रसर होते हैं पैसा लगाने के लिए, क्योंकि उसमें उनको खुद का प्रॉफिट दिखता है। तो इसलिए किसी भी कंपनी के जो कार्य निष्पत्ति का जो कुशलता का मापन है वो जो वित्तीय प्रबंधक के द्वारा होता है। एक सिंपल से आंकड़े के अनुसार एक कंपनी है जो एक जगह 10 करोड़ रुपए लगा रही है और दूसरे उपक्रम में 15 करोड़ लगा रही है, तो दो जगह उसने 10 करोड़ और 15 करोड़ रुपए लगाए हैं, ठीक है। इसने कमाया है एक साल में 2 करोड़ और इसने कमाया है 4 करोड़। तो सिंपल सी बात है, इससे सीधा सा आंकलन हो जाता है कि इसने कितनी ग्रोथ करी है, इसने कितनी ग्रोथ करी है। इसने देखा जाए तो 20% ने ग्रोथ करी है और इसने देखा जाए तो ये 20 से कहीं ज़्यादा % हुआ है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये क्लियर हो जाता है कि ये जो संस्थान है केवल वित्तीय प्रबंधक ये क्लियर करता है कि कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना घाटा हुआ, कितना नफा हुआ हमें। तो उसके आधार पर ये आंकलन, एंड का जो आंकलन है निष्पत्ति का कि एंड में कितना हुआ हमें, प्रॉफिट कितना, वो बताता है वित्तीय प्रबंधक। तो
उसके द्वारा कहने मतलब किसी भी कार्य की निष्पत्ति का जो मूल्यांकन है वो पैसे के आधार पे होता है कि ये इस साल इस कंपनी ने, इस संस्था ने कितनी ग्रोथ करी, कितना पैसा कमाया है। तो उसके आधार पे कहने मतलब कुशलता का मापन भी यही है। तो अच्छा पैसा कमा रही है, अच्छी राइज कर रही है, तो अच्छी कुशलता का माप वो है जो वित्तीय प्रबंधक के द्वारा तय कर दिया जाता है, बता दिया जाता है। नियोजन, नियंत्रण एवं समन्वय का आधार। कोई भी आप प्लानिंग बनाते हो, बिना पैसे का आप नहीं बना सकते। तो पैसा कहाँ आया है, किस तरीके से उसको लगाना है, जो प्लानिंग बनाई जाती है उसमें मेन मुख्य जो पैसा ही होता है, वित्त होता है। तो इसमें वित्त प्रबंधक का है जो बहुत ही एक अहम रोल अदा हो जाता है। तो इसलिए नियोजन में सबसे महत्वपूर्ण कार्य किसका होता है, वित्तीय प्रबंधक का होता है। नियंत्रण, कहीं न कहीं यदि नियंत्रण आपका अपने व्यवसाय को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हो, यदि पैसे की कंडीशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, तो आपका व्यवसाय डूबने की ओर जा रहा है। यदि अच्छे से तालमेल नहीं बैठ पा रहा है हर डिपार्टमेंट में, क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट सभी से जुड़ा हुआ है और हर डिपार्टमेंट में फाइनेंस के बगैर कुछ भी नहीं होता है, पैसे के बगैर। तो इसलिए सभी डिपार्टमेंट्स में जो समन्वय है वो अच्छा तालमेल अच्छा होना चाहिए, समन्वय अच्छा होना चाहिए और अच्छे संबंध होने चाहिए सभी डिपार्टमेंट्स के साथ एक से दूसरे में। क्यों? क्योंकि एक डिपार्टमेंट दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट सीधा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से जुड़ा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सीधा सेल्स डिपार्टमेंट जुड़ा हुआ है और अकाउंट्स तो फाइनेंस डिपार्टमेंट तो लगभग तीनों से ही जुड़ा होता है। तो इसलिए सभी डिपार्टमेंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए उन सभी में जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, जो वित्तीय प्रबंधक जो कार्य है, वित्तीय प्रबंधक का जो कार्य है वो एक अहम कार्य होता है, वो सभी से जुड़ा होता है। इसलिए समन्वय बहुत जरूरी होता है किसी भी उपक्रम के प्रोग्रेस के लिए। राष्ट्रीय महत्व है, कोई भी कंपनी अच्छा पैसा कमा रही है, अच्छा पैसा अच्छे तरीके से काम कर रही है, उसकी वित्तीय प्रबंध की स्थिति है वो बहुत ही शानदार है, वित्तीय प्रबंध अच्छे से किया हुआ है, तो ही विदेशी कंपनियां उस कंपनी में पैसे लगाएगी या उस देश में पैसे लगाएगी जहां वित्तीय प्रबंध का कार्य उच्च स्तर का हो। ठीक है, तो इसलिए जब राष्ट्रीय महत्व की बात आती है तो हम ये समझते हैं कि हमारे राष्ट्रीय महत्व के अनुसार यदि हमारे देश में वित्तीय प्रबंध की भूमिका शानदार चल रही है, हम नए नए तौर तरीके अपना रहे हैं, हम आधुनिक सिद्धांतों का, पुराने सिद्धांतों का तालमेल बैठाते हुए ग्रोथ की ओर बढ़ रहे हैं, तो विदेशी कंपनियां भी या विदेशी लोग भी हमारे देश में पैसा लगाएंगे। परंतु हमारी जो वित्त प्रबंधन जो व्यवस्था है वो क्या होनी चाहिए, उच्च स्तर की होनी चाहिए, तभी हमारे देश में पैसा इन्वेस्ट कर दिया जाएगा, अदरवाइज पैसा इन्वेस्ट नहीं होगा। तो इसलिए वित्तीय प्रबंधन की किसी भी देश के लिए भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसमें वो अपनी ग्रोथ और देश की ग्रोथ साथ में शानदार तरीके से दिखाते हैं, जिससे कि अन्य जो बाहर का पैसा है हमारे देश में आए, हमारे देश में पैसा लगेगा, और ज़्यादा रोजगार बढ़ेंगे, और ज़्यादा तरक्की होगी। तो इसलिए विदेशी पैसा, विदेशी फंडिंग हमारे देश में इतनी होती है, जो भी अच्छे कामों में, उद्योग धंधों में, तो वो बहुत ही देश के लिए सकारात्मक होती है। तो इसलिए राष्ट्रीय महत्व भी इसका बढ़ जाता है। बात करें व्यावसायिक प्रबंधकों के लिए उपयोगी, एक व्यावसायिक प्रबंधक होता है, उसके अंदर समस्त प्रकार के डिपार्टमेंट होते हैं। वित्तीय प्रबंध भी होता है, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट भी होता है, परचेज सेल, सारे डिपार्टमेंट उसके अंडर होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक अच्छा निर्णय ले तो उसके लिए जो वित्तीय प्रबंधक है उसकी हेल्प करता है, क्योंकि वित्तीय प्रबंधक क्योंकि वित्त व्यवसाय का क्या होता है, जीवन रक्त माना गया है। तो इसलिए जो जीवन रक्त है व्यवसाय के लिए वो जरूरी होता है। तो इसलिए इसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो व्यावसायिक प्रबंधक होता है उसके लिए समस्त प्रकार के जो प्रबंध है, अन्य जो उसके अंडर जो काम करने वाले जो प्रबंधक होते हैं, चाहे वो फाइनेंस से हो, चाहे अकाउंट से हो, चाहे वो सेल से हो, वो सभी के सभी उसके अंडर होते हैं। तो उसमें से सबसे बढ़िया जो चीज़ आती है वो किससे निकल के आती है, वो फाइनेंस से निकल के आती है, वित्तीय प्रबंधक से निकल के आती है, क्योंकि उसके बगैर आगे कोई भी प्रोग्राम नहीं हो पाता है। तो वो क्या डिसीजन लेता है, कुछ नए निर्णय किस तरीके से ले सकता है, किस तरीके से ग्रोथ की बात कर सकता है, तो वो सारी की सारी चीज़ें हैं जो किसी व्यावसायिक प्रबंधक को अपने अन्य संस्थानों से मिलती है, जिसमें वित्तीय प्रबंधक भी एक होता है जो उसका मार्गदर्शन के रूप में काम करता है। नेक्स्ट बात करें अंशधारियों के लिए उपयोगी। अंशधारी है जो खुद कंपनी के लिए काम तो वैसे नहीं कर सकते, लेकिन वो संचालकों को, इस प्रकार के संचालकों को नियुक्त करते हैं जो कि वित्तीय प्रबंधक के रूप में भी काम करते हैं, जो उनके ही द्वारा चुने गए होते हैं, और वो समय समय पे वो किस सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए आगे किस तरीके से काम कर रहे हैं जो उनके लिए फायदे में होता है। क्यों? क्योंकि उन्हीं में से चुना हुआ व्यक्ति होता है, उनके द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होता है जो अंशधारियों के लिए कहीं ना कहीं वो फायदे वाली बात सोचेगा निश्चित रूप से। तो इसलिए जो अंशधारी है उनके लिए भी क्या हो जाते हैं, उपयोगी हो जाते हैं। इसी प्रकार से विनियोक्ताओं के लिए भी उपयोगी होते हैं। तो जो
जो वित्तीय प्रबंधक संचालक होते हैं वो कहीं न कहीं विनियोक्ताओं के लिए भी उपयोगी होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक अच्छे सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए जो उनकी पूंजी को आगे ग्रोथ करने के लिए मोटिवेट करते हैं या ग्रोथ करने में उनकी मदद करते हैं। तो इसलिए जो विनियोक्ता है, जो पैसे लगाते हैं किसी भी संस्थान में, उनके लिए भी जो वित्तीय प्रबंधक है वो बहुत एक अच्छा मार्गदर्शन के रूप में जो काम करते हैं। तो इसलिए उनके लिए भी कहीं न कहीं वित्तीय जो प्रबंधक होते हैं उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, वित्तीय संस्थानों के लिए उपयोगी। बहुत सारे ऐसे वित्तीय संस्थान हैं जो पैसे का लेन देन करते हैं, उसमें चाहे गवर्नमेंट सेक्टर की हो चाहे प्राइवेट सेक्टर के वित्तीय संस्थान हो। लेकिन यदि ये किसी उच्च स्तर के जो वित्तीय प्रबंधक है उनके कार्यों का अनुसरण करें और ये देखें कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, कौन से सिद्धांतों का प्रयोग कर रहे हैं और किस तरीके से वो अपनी संस्था को ग्रोथ की ओर लेके जा रहे हैं। तो जो अन्य संस्थाएं हैं, वित्तीय संस्थाएं हैं, उनके जो प्रबंधक है वो भी उनके सिद्धांतों का अनुसरण कर सकते हैं, उनसे राय ले सकते हैं, उनसे गाइड ले सकते हैं और उनके अनुसार अपनी संस्था को भी वो आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो अन्य जो संस्थाएं होती है, वित्तीय संस्थाएं हैं, उनके लिए भी जो वित्तीय प्रबंधक है उसका जो महत्व जो बढ़ जाता है। और लास्ट पॉइंट है अन्य व्यक्तियों के लिए उपयोगी। सामान्य व्यक्ति के लिए भी वित्तीय प्रबंधक के जो सिद्धांत है, जिन सिद्धांतों के आधार पे वो किसी संस्था को, किसी कंपनी को आगे और बढ़ाते हैं, तो एक सामान्य व्यक्ति भी ये देख सकता है कि किस तरीके से उनके सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए मैं अपनी निजी जिंदगी में अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करूँ वो सोच सकता है। वो अच्छे सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए और अपने स्वस्थ मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए अपने पैसे को किस तरीके से बचा सकता है, कितना लगा सकता है, वो सारे डिसीजन वो खुद लेने में भी सक्षम होता है, उसके लिए भी कुछ मदद मिलती है। तो इस तरीके से ये इसके जो महत्व के कुछ पॉइंट्स थे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।